हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप मस्त होंगे एंड वेलकम बैक टू द लेक्चर 3। जितने बच्चे अभी तक लगातार लेक्चर 1 लेक्चर 2 से स्टे ट्यून चल रहे हैं, आई होप उनको काफी कुछ मजा आ रहा होगा एंड कनेक्टिविटी फील होना स्टार्ट हो गई होगी। सो विदाउट किसी देरी शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर लेक्चर 3। बट उससे पहले एक क्विक रिकैप, अभी तक हमने क्या पढ़ा है। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा है कि पीरियोडिक टेबल को पीरियोडिक टेबल क्यों कहते हैं, पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स का घर है, एलिमेंट्स कौन होते हैं, एलिमेंट्स को एक स्मूथली और एक इंफॉर्मेटिव मैनर में अरेंज करने के लिए हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत है। डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स अलग अलग टाइम पीरियड में जिन जिन साइंटिस्ट ने दिए, हमने उसको स्टडी किया। सबसे पहले लेवोइजियर क्लासिफिकेशन को पढ़ा, फिर हम लोगों ने डॉबर्नियर को पढ़ा था, फिर हम लोगों ने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ा, लोथर मेयर कर्व पढ़ा, देन हम लोगों ने मैंडलीव पीरियोडिक टेबल, एंड नाउ फाइनली वी आर मूविंग ऑन टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एंड दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज गिवन बाय हेनरी मॉजले। हेनरी मॉजले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देने वाले भयानक आदमी तो थे ही थे, बट ही वॉज द वन, ही सेज, ठीक है, ही वॉज द वन who conceptualized about atomic number. He was the one who conceptualized about atomic number. एटॉमिक नंबर को हम लोग बेटा किससे डिनोट करते हैं? Z से। इन्होंने क्या डिसाइड किया कि हर एलिमेंट के पास एक स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर होता है, एंड जब इनकी ये एटॉमिक नंबर वाली बच्चों डिस्कवरी हो गई, इट वाज सीन कि एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट को एक्सप्लेन करने का एक बहुत अच्छा पैरामीटर निकला। ठीक है, तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन एनी एलिमेंट। इस तरीके से जब इन्होंने देखा कि यार मेरी डिस्कवरी एटॉमिक नंबर की जब एलिमेंट को इतनी बेटर वे में एक्सप्लेन कर रही है, तो क्यों ना मैं ही एक पीरियोडिक टेबल दूं जिसका बेस एटॉमिक नंबर हो। एंड इस चीज को और ज्यादा पुख्ता करने के लिए, और ज्यादा इस चीज को मतलब सही है कि नहीं उनका ये डिसीजन, इसके लिए उन्होंने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट जो एक्सरेज है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी का एटॉमिक नंबर के साथ व्हाट ही डिड, ही प्लॉटेड अ ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स-रेज विद एटॉमिक नंबर, एंड इन्होंने देखा कि ये एक लीनियर आपका आ रहा है। उन्होंने एटॉमिक वेट के साथ भी ये काम किया, बट एटॉमिक वेट के साथ फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन वाज नॉट सो लीनियर, एंड उनको एटॉमिक नंबर के साथ फ्रीक्वेंसी एक लीनियर मार्जिन में वेरी करती हुई नजर आई। एंड हियर ही कंक्लूडेड, यहां से उन्होंने कंक्लूड किया दैट एलिमेंट प्रॉपर्टीज are periodic function of atomic number। तो यहां से बेटा इन लोगों को क्या पता चला, इन्होंने दुनिया को बताया कि अगर एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए तो और अच्छी तरीके से रेगुलर इंटरवल में प्रॉपर्टीज रिपीट होती हुई नजर आपको देखने को मिलेंगी, एंड यू कैन रिलेट दोज एलिमेंट्स वेरी वेल। तो इसी सोच के साथ इन्होंने क्या किया, जय माता दी किया, और जय माता दी के साथ इन्होंने इनिशियली पीरियोडिक टेबल देने का सोचा। बट एक रात में सारी पीरियोडिक टेबल कंप्लीट जितने एलिमेंट्स उनके पास डिस्कवर थे, मैंडलीव के टाइम में 63 थे, तो जब इन्होंने ये चीज सोचा तो 63 से तो एलिमेंट्स बढ़ते ही जा रहे थे, अराउंड 80, 89, 85 इतने एलिमेंट्स होंगे। तो रातों रात एक 80, 85 एलिमेंट्स को तुरंत एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चरिंग करना पॉसिबल नहीं था। पर इन्होंने एक चीज देखी, समझ रहे हो, इन्होंने देखा मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल की जितनी भी कमियां हैं, किसी ने भी उसके स्ट्रक्चरिंग को, एलिमेंट्स को प्लेस करने के, एलिमेंट्स किस तरीके से पीरियड्स में, और जो लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी उसने जिस तरीके से क्रिएट करी थी अपनी स्ट्रक्चरिंग में, उस पर किसी ने उंगली नहीं उठाई। एंड ही फाउंड कि अगर इसका मतलब उस सेक्शन में कोई गलती नहीं है। इसीलिए इनिशियली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल was formed on the structure of Mendeleev periodic table। तो इसीलिए स्टार्टिंग में जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर भी जिस तरीके से मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में बच्चे क्या था, 7 पीरियड्स और 9 ग्रुप थे, उसी तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी इनिशियली देयर वर 7 पीरियड्स
एंड देयर वर 9 ग्रुप्स। और इन ग्रुप्स के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, मेंडलीव में हमने देखा कि यही जो 9 ग्रुप्स हैं, तो उन्होंने क्या कर रखा था, इनको सब कैटेगराइज कर रखा था 1 से लेकर 7 को, दो सब ग्रुप में, एक ए सब ग्रुप, दूसरा बी सब ग्रुप। 8th ग्रुप वाज अ कॉमन सेक्शन ऑफ 3 कॉलम्स एंड आपका एक 0th ग्रुप जिसमें नोबल गैस रहती थी। तो इनिशियली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने भी अगर मेंडलीव का स्ट्रक्चर उठाया तो इन्होंने भी अपने, ठीक है, एलिमेंट्स को इन्हीं 7 पीरियड्स और 9 ग्रुप्स में ही क्या करना पसंद किया, अरेंज करना पसंद किया। और इस तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लोगों के सामने आई। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को समझना भी चाह रहे थे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात उनको रिलेटेबल भी लग रही थी, बट उनके मन में एक सवाल आया कि मेंडलीव वॉज ऑल्सो गुड, मेंडलीव की भी सारी बातें अच्छी थी, तो अगर आपकी पीरियोडिक टेबल मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में क्या कमियां थी उसको ठीक कैसे कर रही है, उसका आंसर दे देती है, तो हम इस पीरियोडिक टेबल को एक्सेप्टेंस और अच्छे से इंक्रीज कर लेंगे इसके लिए। सो हम अब देखेंगे करेक्शन फॉर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। सो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की करेक्शन की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो सबसे पहला क्या था, सबसे पहला वहां पर था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जैसे ही आपका एटॉमिक नंबर 1 आया हाइड्रोजन का और मास नंबर भी 1 था, सो ही टुक अ चांस कि भाई इसका एटॉमिक नंबर भी सबसे 1 आ रहा है, तो लोग सेंटर में भी इसको एक्सेप्शन की तरह याद कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं इसको शुरुआत ही इसी से करूं। इसलिए अब कोई भी एलिमेंट या ग्रुप की जो शुरुआत है वो हाइड्रोजन से इन्होंने करना पसंद किया, तो इसकी पोजिशन फिक्स हो गई कि हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन पीरियड 1 एंड इन ग्रुप 1। उसके बाद अगर हम बात करें पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, तो आइसोटोप्स अभी कल बताया, सेम जेड डिफरेंट ए, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। तो भाई इन्होंने कहा कि आप मेंडलीव से लड़ाई लड़ रहे थे क्योंकि आप सबका मास नंबर अलग अलग था, तो आपको 3 अलग कमरे चाहिए थे, बट मेरी पीरियोडिक टेबल के अंदर तो अरेंजमेंट एटॉमिक नंबर के भी आप पे है और आप सबका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं बचता, आपको एक ही कमरे में रहना पड़ेगा। तीसरा, जो एनोमलस पेयर नजर आ रहे थे, तीसरा जो एनोमलस पेयर थे, तो एटॉमिक नंबर जैसे ही उनको असाइन हुआ वो दिक्कत भी ठीक हो गई, क्योंकि कोबाल्ट को असाइन हुआ एटॉमिक नंबर 27 एंड निकल को असाइन हुआ 28, तो ऑटोमेटिकली रीजन निकल के आ गया क्यों कोबाल्ट पहले आ रहा है। ऐसे ही आर्गन को एटॉमिक नंबर 18 डिजाइन हुआ, आपका डेजिग्नेटेड हुआ, और पोटेशियम को क्या हुआ 19। अगेन यहां पर भी रीजन क्लियरली समझ में आ गया। और चौथा, अगर हम बात करते थे कि जो इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के अंदर सेम डिफरेंट प्रॉपर्टीज के एलिमेंट साथ रखा था, वो भी आगे चल के ठीक हो गया था, बट ये 3 बेसिक इनकी कमियां थी, करेक्शन था, वो लोगों के सामने जैसे ही इन्होंने रखा, इनकी पीरियोडिक टेबल की एक्सेप्टेंस अच्छी खासी बढ़ गई। इज दैट क्लियर? चलो वेरी गुड। अब समय बीतता गया, तो आगे चल के बेटा एक साइंटिस्ट आए, रैंग एंड वर्नर। सो रैंग एंड वर्नर उस वक्त बोहर्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है, भाई ये जो एटॉमिक नंबर की हेल्प से आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जा सकता है, किसके एलिमेंट के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसको पता लगाया जा सकता है, ये सब बोहर्स की देन थी। सो रैंग एंड वर्नर इन्होंने क्या किया, स्टडीड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ बोर्स एंड बरी। इन्होंने क्या किया बच्चों, बोर्स और बरी का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट था उसको स्टडी किया, एंड उसके बिहाफ पे इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा उसमें चेंज किया, एंड ही प्रपोज्ड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, एंड ही प्रपोज्ड व्हाट, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इन्होंने प्रपोज किया। एंड जैसे ही लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल प्रपोज हुआ, तो हमें क्या देखने को मिला कि इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स थे, एंड इन्होंने रैंग एंड वर्नर ने हर सब ग्रुप, हर कॉलम जो भी था सबको एक इंडिविजुअल ग्रुप की तरह ट्रीट करना चालू कर दिया, एंड देयरफॉर आपको 18 ग्रुप्स देखने को मिलेंगे।
तो जैसे ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में कन्वर्ट हुई, आपके जो 7 पीरियड्स और 9 ग्रुप्स थे, दे टर्न आउट टू बी 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल किसने दी, तो आपका सीधा सीधा जवाब होना चाहिए लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल वाज गिवन बाय रैंग एंड वर्नर। और इनका बेस क्या था? इन्होंने बोर्स और बरी के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है उसको स्टडी किया और क्या पाया, ध्यान सुनो। तो इन्होंने क्या किया, जो भी स्ट्रक्चरिंग कर रही है उसमें ध्यान ये रखा कि इन पीरियड्स एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, की एलिमेंट को तो हम इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में रखते हैं। दूसरी चीज आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, जैसे ही पीरियड एंड हो रहा है एक कॉलम में आने वाले सारे एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज से, तभी तो उनको ग्रुप कर रहे थे। तो ऐसा क्या खास बात था कि लोगों की प्रॉपर्टीज सिमिलर आ रही थी? सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं ये तो पता है, बट क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? उसका रीजन क्या है बच्चों? वो इस वजह से कि एलिमेंट्स इन अ ग्रुप वर शेयरिंग सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बहुत सिंपल था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या थे, सबके सेम थे, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, मतलब सबके रिएक्ट करने का बिहेवियर भी सेम होगा। एंड अगर वो सेम तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज भी एक होंगी ही होगी। सो दिस वाज द बेस कि क्यों आपके एक रेगुलर इंटरवल में जो पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियोडिसिटी आपको देखने को मिल रही है वहां, ये इस वजह से मिल रही है क्योंकि एक ग्रुप में आने वाले तमाम एलिमेंट्स का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की गिनती क्या है, सेम है। और पीरियड्स के अंदर तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अंदर आप एलिमेंट्स को प्लेस कर ही रहे हो। एंड इस तरीके से रैंग एंड वर्नर ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को टर्न किया किसमें, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में। सो आई होप यहां तक आप सबको समझ में आया होगा क्लियरली। तो रैंग एंड वर्नर टेबल कौन सी है? आपकी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हेनरी मॉजले की। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे, आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो आपके 7 पीरियड्स थे और 9 ग्रुप्स थे, वो कैसे 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स में टर्न हुआ, वो आपको समझ में आया। कैसे आपके यही जो 18 ग्रुप्स है उसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, व्हाट दे हैव इन कॉमन, तो एलिमेंट्स के पास क्या है, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से सिमिलर प्रॉपर्टीज यहाँ पे रिपीट हो रही है कि नहीं। एंड यही आपका रीजन भी है, यही आपका रीजन भी है बिहाइंड लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी, तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे रेगुलर इंटरवल में बिकॉज एलिमेंट्स आर हैविंग रिपीटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आपका क्या हो रहा है, रिपीटेशन ऑफ सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो एक ग्रुप में आने वाले सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर है, एंड इट इज नोन एज लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है, पीरियड्स में किस तरीके के एलिमेंट्स रहेंगे, और ग्रुप्स में एलिमेंट जो रहते हैं उनमें क्या कॉमन है। तो अब हमको बेटा यही जो पीरियड्स हैं और जो ग्रुप्स हैं इनको और अच्छे से समझना है, इनका और अच्छे से डेप्थ इनकी जाननी है कि इनके अंदर जो एलिमेंट्स रहते हैं, हाउ दे बिहेव, व्हाट दे हैव इन कॉमन, और उनको आसानी से कैसे रिलेटेबल बनाया जा सकता है। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियड्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियड्स चलो देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियड्स के अंदर हमें क्या देखना है, कौन से पीरियड में कौन से एलिमेंट रहते हैं एंड व्हाट आर द थिंग्स एसोसिएटेड विद देम। सो क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियड्स। अब देखो बच्चों, मैं यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियड्स अगर समझा रहा हूँ, मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा या आपको आता होगा, एंड उसके अंदर किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है उसकी समझ आपको होगी। यू आर वेल अवेयर अबाउट 1s 2s 2p ऑर्बिटल, 2d, सॉरी 2d होता ही नहीं है, 3d ऑर्बिटल, इस तरीके से। एंड अगर चलो अगर आपको नहीं भी है तो मैं एक छोटा सा सेगमेंट ले लेता हूँ, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की मस्त आपको मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, तो जिस बच्चे को नहीं आती है वो ध्यान से देखें, वो एक झटके में समझ जाएगा कि यहाँ पे क्या बवाल होने वाला है। तो यहाँ पे बवाल ही होने वाला है कि हम ट्रिक के अंदर स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली, पब्लिक स्कूल, दिल्ली, पब्लिक स्कूल, फाड़ू, दिल्ली, पब्लिक स्कूल, फाड़ू, दिल्ली, पब्लिक स्कूल। ठीक है बच्चों, इस तरीके से यहाँ पर आप इसको देखने वाले हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आगे एसपीडीएफ दिख रहा है यहाँ पे नंबर लिख दो, 1 2
3 एंड 4। तो आपको यहाँ पे क्या पता चल गया कि एस सबशेल की स्टार्टिंग हो रही है 1 से, पी सबशेल स्टार्टिंग फ्रॉम 2, डी सबशेल स्टार्टिंग फ्रॉम 3 एंड एफ स्टार्ट हो रहा है आपका 4 से। तो 1 और बाकी जितनी भी एस दिख रहे हैं 1 से आगे की गिनती चलाओ। तो 1 से आगे की जैसे आपने चलाई 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s। p की शुरुआत 2 से हो रही है तो 2 से आगे की है, यहाँ पर आप यहाँ पे काउंटिंग करो तो 2p, 3p, 4p, 5p, 6p एंड 7p। डी 3 से चालू हो रहा है, 3 से आगे की चलो काउंटिंग कर लो 3d, 4d, 5d, 6d एंड f स्टार्टिंग फ्रॉम 4 तो 5f। तो इस तरीके से देखो आपके सामने इलेक्ट्रॉन्स का फिल करने का एक एनर्जी लेवल आ गया कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर वापस आएगा आगे से 2p, एंट्री हमेशा फ्रंट से होगी, 2p, 3s, 3p, 4s में जाएगा, फिर उसके बाद किस में जाएगा बेटे 3d में जाएगा, फिर यहाँ से निकलेगा एंड देन ही विल गो इन 4f एंड देन विल, तो एंड ये सो ऑन साइकिल चलती रही। तो आपके सामने एक एनर्जी लेवल का क्या आ गया, पैटर्न आ गया कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स को एक लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में भरा जाएगा। ठीक है, तो इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ, हाइड्रोजन की अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर 1, तो हाइड्रोजन अपना पहला इलेक्ट्रॉन लेके बेटा किसके पास जाएगा, हाइड्रोजन अपना फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लेके 1s के पास जाएगा। एस वाला बंदा क्या बोलेगा, सी आई कैन एकोमोडेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा ये भी तो पता होना चाहिए, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बच्चों। तो अब हम जब पहले घर के पास गए 1s, तो 1s ने बोला मैं तो 2 लोगों को रख सकता हूँ। हाइड्रोजन बोला सर मैं तो अकेला ही हूँ। उसने कहा कोई बात नहीं, डोंट वरी, आओ सेटल हो जाओ। तो 1s 1। फिर अगर हम बात करें हीलियम की, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2। ये अगेन देखो हर बंदा जब जाएगा शुरू तो वो शुरुआत से ही करेगा। आप ये नहीं सोचोगे कि हाइड्रोजन में 1s कर दिया तो हीलियम में 1s के आगे वाले बंदे को पिक करें, नहीं, स्टार्टिंग इज फ्रॉम स्टार्टिंग, किसी की भी स्टार्टिंग हो। तो हीलियम वाला भी सबसे पहले किसका डोर नॉक करेगा, 1s का। अब हीलियम बोलेगा कि सर वी आर 2 पीपल्स, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम में, एटॉमिक नंबर के बराबर ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो पता होगा कि किसी भी एलिमेंट में जो एटॉमिक नंबर होता है इट टेल्स यू कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन है, जस्ट फॉर अ फैक्ट कि आपका जो एटम हो वो एक न्यूट्रल एटम हो। क्या हो, एक न्यूट्रल एटम हो। सो हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हुए बेटा, एटॉमिक नंबर 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहला अगर दरवाजा खटखटाया तो गेट खोला 1s ने, इन्होंने बोला सर वी आर 2 पीपल, क्या हम आपके घर में रह सकते हैं। एस वाला क्या बोलेगा, बिल्कुल मेरे घर में 2 लोगों की ही जगह। तो ये दोनों के दोनों 1s में चले गए। फिर अगर हम बात करें किसकी, लिथियम की, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 3। अगेन इन्होंने पहला दरवाजा खटखटाया, कौन निकला, 1s। अब लिथियम बोल रहा है सर वी आर 3 पीपल्स, क्या हम आपके घर में रह सकते हैं। तो 1s वाला क्या बोलेगा कि सॉरी सर हम 2 लोगों से ज्यादा किसी को नहीं रख सकते। तो लिथियम ने कहा कोई बात नहीं, आप 2 को तो रखो, बाकी एक को मैं एडजस्ट करता हूँ। तो बाकी एक को एडजस्ट करने के लिए 1s के बाद किसका दरवाजा खटखटाया, 2s का। अगेन 2s से उसने बोला सर क्या मैं आपके यहाँ रह सकता हूँ। 2s ने बोला हम 2 लोगों से ज्यादा किसी को नहीं रखेंगे। लिथियम बोलेगा नो प्रॉब्लम, हम तो अकेले ही हैं। तो 2s 1 आ गया। ऐसे ही बेरिलियम की बात करें एटॉमिक नंबर 4, तो अगेन 2 लोग दरवाजा खटखटाएंगे तो 1s में चले जाएंगे। फिर बचे हुए 2 लोगों ने 2s का दरवाजा खटखटाया, 2s बोलता है कि वी कैन एकोमोडेट 2 मेंबर्स ओनली, आ जाओ भैया। ऐसे ही लेट्स टॉक अबाउट व्हाट, बोरोन की अगर मैं बात करता हूँ, सो बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5। अगेन 2 लोग दरवाजा खटखटाएंगे 1s का तो 1s में चल जाएंगे। फिर से 2 लोग 2s वाला दरवाजा खटखटाएंगे 2s में, एंड बचा हुआ जो एक है वो 2p का दरवाजा खटखटाएगा और p बोलता है हम 6 लोगों को अपने अंदर रख सकते हैं। तो हम बोलेंगे बोरोन की सर हम तो, हमारा एक ही अकेला बंदा बचा है, क्या आप उसको रख सकते हो। 2p बोलेगा कोई बात नहीं, अकेले हैं आ जाओ। कार्बन की बात करें, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, सो 2 लोग तो 1s में ठहर गए, 2 लोग 2s में ठहर गए एंड बचे हुए 2 लोग 2p में चले गए। तो 2p में जब तक 6 लोग नहीं आ जाते हमें किसी नए घर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो अगेन 7 में से 2 लोग 1s वाले घर में, 7 में बचे हुए 4 में से 5 में से 2 लोग 2s में, एंड जो 3 लोग बचे हैं, समझ में आ गई बात, वो किस में रहेंगे, p में रहेंगे। तो इस तरीके से बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमेंट के अंदर एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे उसके इलेक्ट्रॉन गैस कर सकते हैं एंड उन इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए कितने ऑर्बिटल या कौन से ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी, इस तरीके से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जा सकती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और मैं आई होप कि क्लास खत्म होने के बाद आप खुद 1 से लेकर 30 तक इस पूरे ट्रिक को यूज करके एटॉमिक नंबर की हेल्प से आप हर एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद से लिखकर
प्रैक्टिस करें जिससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। तो अगेन चलो क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियड्स पे आते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियड्स की अगर मैं बात करूं बेटा, तो अगर वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट पीरियड, तो फर्स्ट पीरियड जो देखता है तो देखता है शुरू होते ही खत्म हो गया, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में दो ही एलिमेंट आपके रहते हैं, एंड वो दोनों एलिमेंट कौन है बेटा, हाइड्रोजन एंड हीलियम है कि नहीं है, ठीक है। और हाइड्रोजन और हीलियम की अगर मैं बात करूं तो इनके यही दो एलिमेंट के दोनों इलेक्ट्रॉन, भाई हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, हीलियम में दो, ये दोनों के जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो 1s में ही आ जाते हैं। सो फर्स्ट पीरियड से जो सबशेल जो ऑर्बिटल एसोसिएटेड है वो कौन है, 1s। फिर हम बात करें बेटा किसकी, सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट्स रहते हैं, 8 एलिमेंट। अच्छा, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में दो ही एलिमेंट रहते हैं, इसी वजह से इसको कहा जाता है शॉर्टेस्ट पीरियड। क्या कहा जाता है, शॉर्टेस्ट पीरियड। इसी तरीके से सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट रहते हैं बेटा, 8 एलिमेंट। तो फर्स्ट से तो थोड़ी बढ़ी गई, तो फर्स्ट से थोड़े से ज्यादा एलिमेंट इसके पास है, इसीलिए हम इसको शॉर्ट पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं, शॉर्ट पीरियड। तो इन 8 एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन है बच्चों, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इसका मतलब लिथियम से लेकर नियॉन तक, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 से लियॉन एटॉमिक नंबर 10 तक, जितने भी नियॉन यहाँ के बीच के एलिमेंट है वो सारे सेकेंड पीरियड के। यहाँ पे अब देखो 1s जब भर गया तो लिथियम के थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए आपने कौन सा दरवाजा खटखटाया, 2s। बेरिलियम के फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा दरवाजा खटखटाया, 2s। बोरोन के फिफ्थ के लिए 2s तो भर गया, कौन सा दरवाजा खटखटाया, 2p। और बोरोन से लेकर नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इन सब के जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन 2s में नहीं आ पा रहे थे वो सारे 2p वाले घर में आ गए कि नहीं आ गए। सो 2s और 2p ये दो सबशेल आपको सेकेंड पीरियड में देखने को मिलेंगे। तो अब एक चीज और देख सकते हो बेटा, 1s वाले लोग मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हैं, दो, और दो ही एलिमेंट इस पीरियड में पाए गए। 2s और 2p मिलके, 2s और 2p मिलके मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हैं, 8, s में 2, p में 6। तो देखो यहाँ पे 8 ही एलिमेंट रहते हैं। तो एक ही सिग्निफिकेंस नजर आ रहा है कि अगर मेरे पीरियड में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहते हैं, इसका मतलब उस पीरियड के अंदर उतने ही नए इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो नए इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए जो नए ऑर्बिटल चाहिए वही उस पीरियड से बिलोंग करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है, वेरी सिंपल। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे थर्ड पीरियड की, सो थर्ड पीरियड अगेन डिट्टो, सेम एज किसकी जैसी होती है, सेकंड पीरियड की तरह। इसको भी हम क्या कहते हैं, शॉर्ट पीरियड कहते हैं। इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट जो रह रहे हैं वो कितने रह रहे हैं, 8 एलिमेंट रह रहे हैं। और अगर मैं बात करूं यही जो 8 एलिमेंट हैं, अगर मैं इनकी बात करूं ये कौन कौन है, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 से लेकर आर्गन एटॉमिक नंबर 18। सो देखो 2p6, देखो आप यहाँ पे देखो जैसे नाइट्रोजन 2p3 है, तो ऑक्सीजन के लिए आप क्या देखोगे, 1s2, 2s2, 2p4। फ्लोरीन के लिए क्या देखोगे बेटा, 1s2, 2s2, 2p5। एंड नियॉन के लिए क्या देखोगे, 1s2, 2s2, 2p6। तो देखो 6 वाला घर जब पूरा भर गया तो जो भी 11th इलेक्ट्रॉन आएगा तुम उसकी मदद मांगने के लिए मुझे 3s के पास जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, बोलो यस और नो, मन में ही बोल लो भाई, बिल्कुल। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट सबशेल मुझे जरूरत पड़ रही है सबसे पहले 3s की पड़ रही है। तो 3s के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, जैसे ही मतलब सोडियम और मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन आपके इसमें हो गए। अब एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, इनके अंदर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इनको फिल करने के लिए जिस ऑर्बिटल की हमें जरूरत पड़ेगी, 3s के बाद आता है 3p। अगेन आप देख सकते हैं 3s और 3p मिलके मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन अपने अंदर रख सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 ही एलिमेंट यहाँ पर आ रहे हैं कि नहीं, समझ में आया। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि थर्ड पीरियड accommodates which of the following orbitals, या थर्ड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स किन ऑर्बिटल्स के अंदर फाइनली रखे जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं किसकी, फोर्थ पीरियड की बच्चे, अब फोर्थ पीरियड थोड़ी बड़ी हो जाती है। फोर्थ पीरियड की अगर हम बात करें तो ये लॉन्ग पीरियड कहलाती है, ठीक है, क्या कहलाती है, लॉन्ग पीरियड कहलाती है। और इस फोर्थ पीरियड को जो लॉन्ग पीरियड कह रहे हैं वो इसी वजह से क्योंकि अब 8 से बढ़ के 18 एलिमेंट यहाँ आ गए, 8 से बढ़ के 18।
सोचो मतलब कौन कौन आ गया यहाँ पे आपके पास आ गए पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, मैंगनीज, क्रोमियम, सॉरी क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, अरे मैं क्यों भूल रहा हूँ भाई कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, मैं भूल नहीं रहा, जैसे हम एंटरटेनिंग यू, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन और क्रिप्टन। सो पोटेशियम 19 से लेकर आपके क्रिप्टॉन 34 तक सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं, सॉरी 36, 34 कैसे बोल रहा हूं मैं, 36 तक जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे फोर्थ पीरियड के हैं। अब इनमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स की जरूरत पड़ेगी, तो देखो जब 3p पूरा भर गया तो हमें फोर्थ पीरियड के ऑर्बिटल्स को रखने, इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ी 4s की। तो पोटेशियम और कैल्शियम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4s में आ गए, बट स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं एक एक करके, उनको फिल करने के लिए, उनको मुझे रखने के लिए 3d ऑर्बिटल की जरूरत पड़ी। एंड गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन और क्रिप्टन, इनके अंदर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, इनके इन इलेक्ट्रॉन्स को हमने किस में रखा, 4p में। तो फोर्थ पीरियड में आपको जो ऑर्बिटल्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रखे जाते हैं एक्स्ट्रा में नजर आते हैं वो होते हैं 4s, 3d एंड 4p। s के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2। d में कितने आ सकते हैं, 10। p में कितने आते हैं, 6। 10 और 2 12 और 6 18। तो यहाँ पे 4s, 3d, 4p ये सब मिलकर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स। और आप देख सकते हो यहाँ 18 एलिमेंट ही रह रहे हैं। आ रहा है समझ में कि जल्दी जल्दी हो रहा है, ठीक है। तो वो सिंपल सिंपल चीजें अभी चल रही हैं, आपको जो ऐसी बातें बता रहा हूं जो सिर्फ याद रखनी है। तो फिफ्थ पीरियड में क्या होगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर फिफ्थ पीरियड तो डिट्टो एकदम फोर्थ पीरियड जैसी ही दिखती है। अरे मैं क्यों बोल रहा हूं, आप बोलोगे क्योंकि भाई पीरियोडिक टेबल आती हो, पढ़नी आती हो, समझ में आती हो नहीं, पर देखी सबने है, दिमाग पे एक बार का उसका पैटर्न सबके छपा हुआ है। तो फिफ्थ पीरियड को भी हम क्या कहते हैं, लॉन्ग पीरियड ही कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी जो एलिमेंट्स रहेंगे वो 18 एलिमेंट्स ही रहने वाले हैं। कितने एलिमेंट्स, 18 एलिमेंट्स ही रहने वाले हैं। कौन कौन होंगे वो, रुबीडियम, कौन कौन होंगे, रुबीडियम 37 से लेकर जिनॉन आपका 54 तक। कितने होंगे, रुबीडियम 37 से जिनॉन 54। तो कैसे याद करेंगे इनको अपन बताएं, रुबीडियम, स्ट्रॉन्शियम, यारी जरा निभाना मौत तक, रूहानी पाड़िया आगे चढ़े, इसका मतलब ईट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोबिलिडीनियम, टेक्नीशियम, रुतेरियम, रोडियम, ठीक है, प्लेटिनम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। आ गई बात समझ में कि नहीं। उसके बाद पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स आपके आ जाते हैं। पी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, इंडियम देखने को मिलेगा, टिन आपको देखने को मिलेगा, उधर आपको एंटीमनी आपको देखने को मिलेगा, फिर आपको टेलुरियम आपको देखने को मिलेगा, फिर आयोडीन, एंड देन उसके बाद कौन देखने को मिलेगा, जिनॉन। तो यहाँ पर ये सारे एलिमेंट्स को एकोमोडेट करने का काम कौन कौन से ऑर्बिटल कर रहे हैं, 5s, 4d एंड 5p। so these are the three orbitals जो फिफ्थ पीरियड में हमें देखने को मिलते हैं। और रुबीडियम से लेकर जिनॉन तक जो एक्स्ट्रा नए इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं वो सारे इन तीनों ऑर्बिटल्स में ही आ जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा किसकी कर सकते हैं, हम बात करेंगे सिक्स्थ पीरियड की। किसकी बात करेंगे, सिक्स्थ पीरियड की। तो सिक्स्थ पीरियड को हम कहते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड। अब आप बोलोगे सर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ सब तो डिट्टो सेम है। मैंने कहा यही दो आंखों का धोखा है। तो लॉन्गेस्ट पीरियड है, क्यों, क्योंकि दिखने में उसमें 18 एलिमेंट है, पर वाकई में तो कितने एलिमेंट है, 32 एलिमेंट है। वो क्यों, क्योंकि पीरियोडिक टेबल के नीचे जो 4f इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो 4f एलिमेंट हैं, ठीक है, जिनको अपन अलग से रखते हैं, या मैं बोलूं जिनको लेंथेनॉइड्स कहा जाता है, आपने सुना होगा, देखा होगा, दे आर पार्ट ऑफ सिक्स पीरियड। तो जो लेंथेनॉइड्स होते हैं बेटा वो सिक्स पीरियड के ही पार्ट हिस्सा होते हैं, भले उनको अलग रख रखा है तो क्या हुआ। तो ये जो 32 एलिमेंट्स हैं, तो ये कौन कौन हुए बेटा आपके, कौन कौन हुए, सीजियम 55 से लेकर कौन कौन होंगे भैया, कौन होगा, रेडॉन, कौन होगा बच्चों, रेडॉन,
86। कौन होगा? रेडॉन 86। इज दैट क्लियर और नॉट? बोलो बच्चों, अरे हाँ या ना बोलो। सीजियम के बाद कौन आएगा? रेडॉन ही आएगा कि नहीं आएगा? वेरी गुड। अब यहाँ पे कौन कौन से ऑर्बिटल लगेंगे बताओ, सोचो कौन कौन से ऑर्बिटल देखने को मिलेंगे हमको यहाँ पर। तो जो ऑर्बिटल्स हमें यहाँ देखने को मिलेंगे वो होंगे 6s, 4f, 5d और 6p। कौन कौन से ऑर्बिटल देखने को मिलेंगे? 6s, 4f, 6s में कितने आएंगे? 2। 4f में कितने आएंगे? 14। 14 और 2 16, 16 और 10 26। और अगर मैं p के 6 इलेक्ट्रॉन गिन लूं तो 32। तो ये सब मिलके कितने एलिमेंट्स अपने अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकते हैं? 32। तो वही 32 एलिमेंट्स नए आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो किसी भी पीरियड में जो भी ऑर्बिटल्स हैं वो जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करेंगे उतने ही एलिमेंट्स आपको उस पीरियड में रहते हुए नजर आएंगे। कान ऐसे पकड़ो या कान ऐसे पकड़ो, बतिया एक ही है। अब हम बात करते हैं किसकी? 7th पीरियड की। तो बच्चों 7th पीरियड की अगर मैं बात करूं तो इसको भी लॉन्गेस्ट पीरियड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लॉन्गेस्ट पीरियड बोला जाता है बच्चों। लॉन्गेस्ट पीरियड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें भी रहने वाले हैं 32 एलिमेंट। तो जैसे लेंथनोइड पीरियोडिक टेबल में अलग से रखे हुए हैं नीचे, वैसे ही एक सीरीज और नीचे रह रही है जिनको एक्टिनोइड्स कहते हैं। दे आर पार्ट ऑफ 7th पीरियड। और यहां पर हम बात करें फ्रेंशियम, किसकी बात करें हम? फ्रेंशियम 87 की। फ्रेंशियम 87 से लेके ऑगनीशियम 118 तक जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो सब 7th पीरियड के हैं। एंड द ऑर्बिटल्स जो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं वो 7s देखने को मिलता है, वो आपको 5f देखने को मिलता है, साथ ही साथ आपको 6d देखने को मिलता है और आपको 7p देखने को मिलता है। So these four orbitals can easily accommodate 32 electrons। इसी वजह से 32 एलिमेंट 7th पीरियड में रहते हुए पाए जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? देखो किस पीरियड में कितने एलिमेंट रहते हैं, किसको शॉर्ट पीरियड किसको लॉन्गेस्ट पीरियड कहते हैं, उस पर्टिकुलर पीरियड में कौन कौन से सबशेल आपको पाए जाते हैं, ये सारी चीजें आपके सामने आ गई। तो आपके सामने क्या आया? एक देखो एनर्जी लेवल आया कि 1s, 2s और 2p, 3s एंड 3p, फिर 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p and 7s, 5f, 6d, 7d। So this is the actual energy order आपके सामने आया कि फर्स्ट पीरियड के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे 1s में आ जाएंगे। सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट हैं तो वो 1s से लेकर 2p, पर एक्स्ट्रा में आपको सेकंड पीरियड में ये दोनों दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? ठीक है, तो भाई किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो शुरुआत तो शुरू से ही होगी। थर्ड पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सारे इलेक्ट्रॉन्स 1s से 3p के बीच में आ जाएंगे। फोर्थ पीरियड के जितने भी एलिमेंट हैं उनके सारे इलेक्ट्रॉन 1s से 4p के बीच में आ जाएंगे। ऐसे ही फिफ्थ पीरियड के भी सारे आ जाएंगे, सिक्स्थ पीरियड के भी सारे आ जाएंगे एंड 7th पीरियड के भी सारे आ जाएंगे। सो दिस इज द प्योर एनर्जी लेवल डायग्राम। अगर मैं बोलना चाहूं कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी किसके से कम है किससे ज्यादा है, किस में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा किस में इलेक्ट्रॉन बाहर में जाएगा, एंड किस पीरियड से कौन सा ऑर्बिटल एसोसिएटेड है। आया समझ में कि नहीं आया बच्चों? तो आपको यहां से मोटा मोटा क्या पता चला कि फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट रहते हैं, दूसरे पीरियड में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, फिर पांचवें में 18, छठे में 32 और सातवें में भी 32। तो आपके पास एक नंबर ऑफ सीरीज है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 एंड इसी को हम कहते हैं बेटा मैजिक नंबर। क्या कहते हैं इन्हीं को? मैजिक नंबर कहते हैं। ये मैजिक नंबर बेटा मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत आपको हेल्प करेगा टू डिटरमाइन एटॉमिक नंबर्स ऑफ मेनी एलिमेंट्स। किसी कहीं पे अगर आप एटॉमिक नंबर निकालना भूल जाओ तो दिस मैजिक नंबर विल हेल्प यू कि आप अपने उन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप आपको पीरियड का क्लासिफिकेशन क्या हो अच्छे से समझ में आया होगा।
एनर्जी लेवल डायग्राम आपको समझ में आया होगा, ट्रिक समझ में आई होगी, ये ट्रिक कैसे बनके तैयार हुई है, कैसे तैयार हुई है। स्कूल, स्कूल वापस बता देता हूँ, ठीक है। पी फॉर पब्लिक, एक एक ही लिख रहा हूँ, पब्लिक स्कूल, फिर सामने पब्लिक स्कूल है, फिर आपके पास क्या है, ये दिल्ली पब्लिक स्कूल और फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड रिपीटेशन। तो इस तरीके से आप रिपीट करके पूरी ट्रिक बना सकते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हो। कुछ इलेक्ट्रॉन्स फिल करके देखो मैंने आपको यहाँ पे दिखाए भी, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियड चालू किया, एंड कौन सी पीरियड को क्या बुलाते हैं, उसमें कितने एलिमेंट रहते हैं, उतने ही एलिमेंट क्यों रह रहे हैं, ठीक है, उसके पीछे का रीजन, उस पीरियड में कौन से ऑर्बिटल्स उससे एसोसिएटेड है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर देख ली है। सो नाउ इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड एंड टू स्टार्ट विद क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स। तो किसके साथ स्टार्ट करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स के साथ। तो बिल्कुल क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स को हम स्टार्ट करेंगे, बट आज के लिए हम यहाँ पे चीजों को थोड़ा सा क्या करेंगे, रेस्ट कराएंगे कि आप यहाँ तक की एनसीईआरटी को फिर से अगेन मैं बोल रहा हूँ रीड करें। कोई भी दिक्कत है, डाउट्स है, कमेंट में पूछो, ठीक है। एंड यू कैन इजीली कॉन्टेक्ट मी। एंड जो आपने एक फ्लो बनाया हुआ है लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 का, उसी को लेक्चर 4 और पूरे चैप्टर तक बेटा कंटिन्यू रखना। एंड अगेन आई विल आस्क अ बेसिक स्मॉल थिंग, ईमानदारी से पढ़ना है, ठीक है। एंड जो फॉलो करने वाली चीजें हैं उसको आंख बंद करके फॉलो करना है। योर रिजल्ट इज इन योर हैंड, बट इट्स अप टू यू, आप कितना सुनते हो और कितने डिटरमाइंड वे में उस चीज को फॉलो करते हो। सो क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, लेक्चर नंबर 4। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।